राधे राधे। तो आज पुरुषोत्तम मास का 20वां दिन और हम लोग चर्चा कर रहे हैं 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में। पिछले 2 सत्र में हमने चर्चा करी, उद्धव जी ने भगवान से पूछा और भगवान ने उत्तर में सारे ब्रह्मचारियों का क्या धर्म है, गृहस्थियों का क्या धर्म है, वानप्रस्थियों को किस प्रकार रहना चाहिए और सन्यासी को किस प्रकार जीवन निर्वाह करना चाहिए। आप सब अपनी अपनी स्थिति देख सकते हैं, कौन किस अवस्था में है, उस अवस्था में उसी हिसाब से अपने जीवन का निर्वाह करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे सरलतम तरीका भगवान ने बताया, प्रेमा भक्ति किस प्रकार हमें मिल सकती है। अब उद्धव जी यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि उन्होंने भगवान से अब ये पूछा कि भगवान किस प्रकार, जो आपने जैसे ये चारों का बताया, चारों वर्गों का, चारों वर्णों का बताया कि इस प्रकार से इन्हें प्रेमा भक्ति प्रदान हो जाती है, तो मुझे कुछ और बताइए कि भक्तों के किस प्रकार के लक्षण होते हैं, कैसे होते हैं, जो लोग भक्ति कर जाते हैं वो कैसे होते हैं। मैं बिल्कुल अज्ञान में हूँ, आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए मेरा, और बताइए मुझे भक्तों के बारे में कि भक्त किस प्रकार से उनकी गतिविधि होती है, क्या उनकी सोच होती है, कैसे चलते हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, कैसे मानते हैं। तो भगवान ने उन्हें बताया कि देखो, शास्त्र अध्ययन से मेरे को जाना जा सकता है। अब भगवान को कैसे जाने, तो शास्त्रों में जो वर्णन किया हुआ है सबसे पहले हम उसी से देखेंगे। तो शास्त्र अध्ययन से मुझे जाना जाता है और शास्त्र अध्ययन से ये भी पता लगता है कि ये पूरी सृष्टि जो है ये नश्वर है। तो जब जीव को ये पता लग जाए कि ये सारी सृष्टि जिसमें मैं रह रहा हूँ ये तो बहुत नश्वर है, टेम्पररी है, खत्म होने वाली है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, और मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा और ये सृष्टि भी चली जाएगी, दोनों ही टेम्पररी है, मैं भी और ये सृष्टि भी। पर परमात्मा जो है वो मेरे हृदय में आज भी विद्यमान है, कल भी थे, रहेंगे। मैं इस शरीर में रहूं, किसी शरीर में रहूं या किसी भी शरीर में ना रहूं, तो भी वो सदा मेरे साथ रहेंगे। जब कोई इस बात को जान जाता है तो वो पूर्ण रूप से फिर मेरे शरणागत हो जाता है। और फिर उसने जो ये शास्त्रों से जो ये ज्ञान लिया वो उस ज्ञान को भी मेरे अर्पण कर देता है। मतलब वो ये मानता है कि आप ही की कृपा से मुझे ये ज्ञान भी मिला है, ताकि ज्ञान का भी कोई अभिमान ना रहे, और अपने को भी पूर्ण रूप से मुझे शरणागत कर देता है। तो दोनों चीज़ों को, जो ज्ञान मिला वो ज्ञान भी आप ही की कृपा से मिला, ये भी आप ही का है, और खुद को भी कर दिया। अगर ज्ञान को ना करे तो आदमी ज्ञान के चक्कर में फिर फंस जाता है, फिर ज्ञान का ही अहंकार हो जाता है कि मुझे ये सब पता लगे। तो इसलिए वो पूर्ण रूप से मेरे शरणागत हो जाता है। और भक्त, ऐसे भक्त जो होते हैं जो पूर्ण रूप से मेरे शरणागत हो जाते हैं, उनका अभिष्ट भी मैं ही हूँ, मतलब उनकी मंजिल भी मैं ही हूँ, उनका रास्ता भी मैं ही हूँ, उनका साध्य भी मैं ही हूँ और उनका साधन भी मैं ही हूँ। जिस समय वो जो साधन कर रहे हैं वो तब भी समझते हैं कि ये भी भगवत कृपा ही है, जो मुझे ये सब समझ में आ रहा है, पता लग रहा है, ये भी भगवत कृपा ही है, और जो पाना है वो भी भगवत कृपा ही है। तो भगवान की कृपा है, सही ये पा रहा हूँ, और भगवान की कृपा कोई पाना भी है, आगे भी पहुँच के भगवान की कृपा कोई पाना है। यानी स्वर्ग अपवर्ग सब वही है, साधन साध्य सब भगवान ही है। वो अपने आप को मुझसे कभी अलग नहीं जानता। ज्ञान विज्ञान समसिद्धा, ऐसे लोगों को बोलते हैं। ज्ञान विज्ञान समसिद्धा मतलब जिसने शास्त्रों का ज्ञान पढ़ भी लिया और उसको विज्ञान रूप में ग्रहण भी कर लिया, मतलब शास्त्र पढ़े भी और उसको रियलाइज भी किया। ऐसे नहीं जैसे हम लोग अधिकतर करते हैं कि हम अध्ययन तो कर लेते हैं, ये अध्याय हमने जैसे 11वां स्कंद हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ तो रहे हैं, पर वो हमारे एक्शन में नहीं आ रहा, हमारे व्यवहार में नहीं आ रहा। तो व्यवहार में नहीं आया तो विज्ञान नहीं बना। तो ज्ञान विज्ञान समसिद्धा मतलब कि ज्ञान भी अर्जित किया और उस ज्ञान को फिर रियलाइज भी किया कि यही सही पथ है, और उस पर आचरण भी हमारा वैसा ही हो गया। ऐसे भक्त भगवान ने बोला, उद्धव मुझे बहुत प्रिय हैं इस प्रकार के, जो सुनते हैं और पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का भी पूरा प्रयास करते हैं। शास्त्र अध्ययन से जो बातें समझ में आती हैं और जितनी जल्दी समझ में आती हैं, उतनी तीर्थाटन से या अलग अलग प्रकार के तप या व्रत करने से समझ में नहीं आती। इसीलिए आप सब भी अधिकतर लोग जानते ही होंगे कि जब हम बाबा के पास पूछते थे कि बाबा इतनी माला करे, इतनी करे, तो बाबा हमेशा पहले यही पूछते थे कि आप शास्त्र अध्ययन कितना करते हो। तो एक बैलेंस बना के देते हैं। जैसे एक बारी मैंने बताया था कि बाबा मैं इतनी माला करता हूँ, मगर इतनी माला के बाद अब मैं शास्त्र अध्ययन करने का मेरे पास बिल्कुल समय नहीं रहता। तो बाबा ने मेरी माला थोड़ी कम करवा दी थी कि आप माला थोड़ी कम करो, लेकिन शास्त्र अध्ययन रोज जरूर करो, नियमित। तो शास्त्र अध्ययन की इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमें
बैलेंस करना चाहिए कि हम नाम लें। नाम अपने आप में सब कुछ प्रदान कर सकता है, पर शास्त्र अध्ययन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भगवान भी यहाँ पे देखो बार बार 2-3 श्लोकों में भगवान शास्त्र अध्ययन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो पहले शास्त्र अध्ययन से जीव का तत्व ज्ञान क्लियर होता है। और यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हैं, उन्होंने भी पहले तत्व ज्ञान से मुझे परमात्मा स्वरूप में जाना और फिर मेरे साथ एक संबंध स्थापित करके धीरे धीरे प्रेम भक्ति की ओर अग्रसर हुए। जैसे हम बोलते हैं ना, तत्व की भीतियों पे ही रस की इमारत खड़ी होती है। तो इसीलिए रस तत्व में पहुंचने के लिए भी पहले जो है बेसिक तत्व जो है परमात्मा स्वरूप के भगवान के, वो जानना बहुत जरूरी है। और ऐसी यही विधि ऋषि मुनियों ने भी फॉलो करी है। जन्म आद्य अस्या, जन्म आद्य अस्या मतलब जन्म से ही हमारे भीतर बहुत सारे चेंजेस होते आ रहे हैं हमारे शरीर में। ये हम देख ही रहे हैं, जैसे हमारा जन्म हुआ, फिर उसी में थोड़ा और आगे रहना हुआ, फिर थोड़ा और बढ़ना हुआ, बच्चा बढ़ता है, फिर उसके बाद बदलने लगता है वो बच्चा शरीर से, वो शरीर बदलने लगता है, उसके बाद बूढ़ा होने लगता है और उसके बाद नाश हो जाता है। ये 6 प्रकार की अवस्थाएं शरीर की बताई गई हैं। और ये 6 प्रकार की अवस्थाएं भी फिर 3 प्रकार के कलेशों के भीतर घिरी हुई हैं। आदि भौतिक कलेश, आदि दैविक कलेश और आध्यात्मिक कलेश। इन पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो जब इतनी बार, ये 6 बार तो मुख्य रूप से हमारा शरीर बदल गया, जन्म से लेके मृत्यु तक 6 चेंजेस हमारे में आए। और फिर उसमें भी इतने सारे कलेश, इतनी सारी बीमारियां, ये हो गया, वैसा हो गया, बाल उड़ गए, सफ़ेद हो गए, ये हो गया, शरीर जल गया, झुर्रियाँ आ गई, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हमारे भीतर चेंजेस होते हैं। कभी कोई माँ बन गया, फिर कभी शादी हो गई, कभी विधवा हो गई, कभी कुछ हुआ, मतलब बहुत सारे आदि दैविक आदि भौतिक कलेश भी बहुत सारे हैं। और बहुत सारे जो शरीर के अंदर जो बदलाव है वो तो है ही हैं। तो इतने सारे जो हमारे भीतर परिवर्तन आ रहे हैं, मनुष्य को इसको बड़ा इन सब चीज़ों को ही देख के समझना चाहिए कि ये कितना टेम्पररी शरीर है। मैं अपने शरीर की अपनी एक अवस्था को भी होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी एक सोशल पोजीशन को भी कुछ होल्ड नहीं कर पा रहे हम। ये सब बहुत टेम्पररी है, सब आए जा रहा है और जाए जा रहा है, इस बात को समझना चाहिए। तो उद्धव ने बोला कि भगवान, तो वो क्या तरीका है जिससे ये सरलता से समझ में आए, ये जो आप बात बता रहे हो, कैसे मैं ये सरलता से समझ पाऊँ और कैसे ऐसा हो कि एक नेचुरली मेरे अंदर वैराग्य आ जाए। नेचुरली, बड़ा नेचुरल ऐसे हो कि आपने कोई प्रोसेस बताया, मैं उसको फॉलो करूं और फॉलो करते करते मेरे अंदर नेचुरली एक वैराग्य आ जाए। जो सिद्ध जन है उन्हें कैसे प्रेम प्राप्त हुआ, जो पहले सिद्ध जनों ने, जिन्होंने आपका प्रेम प्राप्त कर लिया, उन्हें कैसे हुआ। और जो व्यक्ति त्रिताप से ऑलरेडी जल रहा है, उसके पास आपके चरणों का सहारा होना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके चरण जो हैं वही उसको त्रिताप से बचा सकते हैं। वही छतरी रूप में एक अमृत वर्षा करने वाले हैं आपके चरण। और मैं तो खासकर, उद्धव जी ये बात बोल रहे हैं कि मैं तो खासकर एक अंधकूप में गिरा हुआ महाअज्ञानी व्यक्ति हूँ। अंधकूप उन्होंने इस जगत को बोला कि इस जगत रूपी अंधकूप में मैं गिरा हुआ और काल रूपी सर्प मेरे को काटे जा रहा है। जैसे हमने एक चित्र भी देखा था, परम गुरु जी ने बनाया था कि अंधकूप में जीव की गति, उनका एक शास्त्र भी है। तो उसका उन्होंने एक पिक्चर भी खुद ही पेंट करी कि जिसमें अंधकूप में एक व्यक्ति जो है वो लटका हुआ है और काले और सफ़ेद चूहे उस टहनी को खा रहे हैं जिस टहनी से वो लटका हुआ है। नीचे काल रूपी सर्प जो है वो उसे काट रहा है, ऊपर से मधुमक्खी के छत्ते से शहद गिर रहा है और ऐसी भयानक अवस्था में भी वो शहद को चाटने का प्रयास कर रहा है। मतलब हम इतनी खराब अवस्था में भी हैं और अभी भी इंद्रिय तृप्ति हमारे भीतर भरी हुई है और हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का सोच रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने बोला कि प्रभु, आपके जो उपदेशामृत है, मतलब आपके उपदेश रूपी जो अमृत है, वही एक जीव की रक्षा कर सकते हैं। तो आप कृपया उपदेश करके बताएं कि कैसे ये सरलता से इस जगत के प्रति मेरे भीतर वैराग्य उत्पन्न हो जाए। तो भगवान ने बोला कि देखो, मैं एक बार की, अब हमेशा आप देखोगे ये एक पैटर्न है, जब भी भगवान बोलते हैं तो वो अपना पुराना रेफरेंस देके या भक्तों का पुराना रेफरेंस देके फिर आगे बात बता दे कि ये मैंने क्योंकि ये सारा ज्ञान भगवान ने बताया, सब मैं दे चुका हूँ, ये लुप्त हो गया था। तो अब जब भगवान बताते हैं तो पिछला याद करा के, तो इस बारी भगवान के जो प्रिय भक्त हैं भीष्म पितामह, भीष्म देव, तो उन्होंने बोला कि जब युधिष्ठिर ये सारा युद्ध लड़ने के बाद, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ,
ये मैंने पहले भी पूरा इंस्टेंस आप लोगों से चर्चा करी हुई है कि जब ये पूरा युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर को राजा बनना था, तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि अब मैं राजा नहीं बनूंगा। उन्होंने बोला अरे इतना बड़ा युद्ध हो गया, सारे मारे गए, सब कुछ हो गया, और अब आप कह रहे हो मैं राजा नहीं बनूंगा, तो फिर ये इतना युद्ध किस लिए? उन्होंने बोला मैंने राजा बनने के लिए नहीं किया था, मैं जानता हूं कृष्ण ने कहा आपने धर्म के लिए युद्ध किया था, पर धर्म की भी अब यही डिमांड है कि आप राजा बन के संभाले। उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है अब तो ये सब लोग अपने भाइयों के, पितामह के, सबके खून से रंगा हुआ ये सिंहासन है, मैं इस पर नहीं बैठ सकता। बहुत समझाने का प्रयास किया, नहीं किया। तो भगवान जब खुद भी किसी को नहीं समझा पाते तो भगवान अपने प्रिय भक्तों के पास उनको भेजते हैं और वो समझाते हैं। तो उस टाइम जिन भगवान ने अर्जुन को 45 मिनट में भगवत गीता पढ़ा के सब समझा दिया था, सुना के, उन्हीं भगवान जब युधिष्ठिर को नहीं समझा पाए तो भगवान ने युधिष्ठिर को बोला आप भीष्म पितामह के पास जाइए। भीष्म पितामह तब तीरों की शैया पे लेटे हुए थे, जीवित थे, तो उन्होंने बोला आप उनके पास जाओ, वो आपको समझाएंगे। और भागवतम में भी बड़े सुंदर तरीके से विवरण है। फिर जब भीष्म पितामह ने बताया तो भीष्म पितामह के अपने गुरु और सारे देवी देवता ऋषि मुनि पूरे जगत के सब इकट्ठे हो गए थे कि आज भीष्म देव समझाने लगे हैं, आज वो बोलने लगे हैं, तो वो क्या बोलेंगे वो सब सुनने के लिए तत्पर थे। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी वहां पे खड़े हुए सुन रहे थे कि भीष्म देव क्या बोलते हैं। और वही भीष्म देव ने जो युधिष्ठिर को समझाया, आज कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव को कि मैं तुम्हें वही ज्ञान दूंगा जो मैंने स्वयं सुना है। भीष्म देव ने जो बोला था वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको इससे सारा क्लियर हो जाएगा जो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो। उन्होंने बोला देखो, नव एकादश पंच तृण भवान भूतेषु ये नवे, मतलब टोटल 28 प्रकार के तत्व से ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। उन 28 प्रकार के तत्वों में जो एक तत्व पे ही ज्यादा फोकस करता है और उसी को इन सब का कारण मानता है, उससे मैं बड़ी जल्दी प्रसन्न होता हूं। अब 28 प्रकार के तत्व क्या है? नव 9, एकादश 11, पंच 5, तृण 3, तो 9 + 11 20, 20 + 5 5, 25, 25 और तृण 3 28। तो ये उन्होंने बताया ये तत्व है 9, 11, 5 और 3। 9 क्या है? 9 है पुरुष, महत्त्व, प्राकृति, अहंकार, और 5 जो हमारे पंच तन मात्र होते हैं। पंच तन मात्र मतलब जैसे सूंघने का, ध्वनि का, स्पर्श का और स्वाद का, ये सब जो हमारे 5 हैं ये पंच तन मात्र हैं। ध्वनि, स्पर्श, आकार, स्वाद और सूंघना, ये 5 पंच तन मात्र हैं। ये 5 ये और 4 वो, महत्त्व, अहंकार, पुरुष और प्राकृति। तो ये टोटल 9 बने। 11 क्या बने? जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 1 मन, ये टोटल 11 बने। और 5 हमारे महाभूत हैं जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, और 3 जो है वो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये टोटल 28 तत्व है। इन 28 तत्व में जो एक कारण कौन है? परमात्मा। उन्होंने बोला जो इस 28 तत्वों का एक कारण मैं परमात्मा मुझे जानता है, और इन 28 तत्वों को भी माया निर्मित टेम्पररी मानता है, उसको वो मुझे अति प्रिय है जो इस प्रकार से इतने तत्वों को जानता हो। किस किस प्रकार से क्या क्या प्रमाण हैं जिससे जीव इनको जान सकता है? 4 प्रकार के मुख्य जो हैं प्रमाण बताए गए। एक श्रुति प्रमाण, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण, और एक जो हमने महापुरुषों से सुना है। ये उन्होंने बताया 4 प्रकार के प्रमाण हैं जिनसे हम इस सृष्टि के ये 28 तत्व जान पाते हैं। पहला श्रुति प्रमाण। श्रुति प्रमाण मतलब जो हमने शास्त्रों से पढ़ा, जैसे अब हमने ये भागवतम से पढ़ा, तो ये श्रुति प्रमाण है कि 28 तत्व हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब मैं देख रहा हूं कि अब मेरे परदादा कहाँ गए, मेरे दादा कहाँ गए, मेरे पिताजी जो इतने जवान थे, जिनकी जो ऐसे थे, वो अब कितने बूढ़े हो गए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। मैं जो छोटा सा बच्चा था आज कितना बड़ा हो गया, कितने लोग मेरे आसपास जब मैं छोटा जो थे वो आज चले गए, या कितने लोग आज जो तब मैं जवान देखता था आज वो बूढ़े हो गए, या मेरी अवस्था कैसी थी जब मैं छोटा था और आज मेरी अवस्था कैसी हो गई। इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण से जीव देखता है कि ये जगत कितना टेम्पररी है, सब कुछ तो बदले जा रहा है, कुछ सेम वैसा रह ही नहीं रहा जैसा हम किसी को रोक पा ही नहीं रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो यहाँ स्थिर है, सब कुछ अस्थिर है। और एक अनुमान प्रमाण, अनुमान आदमी एक लॉजिक को भी बोला जाता है कि वो इस हिसाब से सोचता है कि देखो
अगर ऐसा होता तो ऐसा होना चाहिए था, अगर ये होता तो ये होना चाहिए था। इंग्लिश में आप इसे लॉजिक भी बोल सकते हो कि अगर ये टेम्पररी होता, अगर ये परमानेंट होता तो फिर ऐसा होना चाहिए था, अगर ये होता तो ये होना चाहिए था। तो ये भी एक प्रमाण है जिससे हमें ये जगत दिखता है कि ये अस्थायी है। और एक जो हमने महापुरुषों से सुना, मतलब एक श्रद्धावान व्यक्ति, जैसे उसने अपने गुरु से सुना पर शास्त्र नहीं पढ़े, पर उसने उनसे ही सुन सुन के, जैसे आज भी हमने कुछ ही तो शास्त्र पढ़े हैं, सारे शास्त्र थोड़े ना पढ़ पाए। कितनी चीजें तो ऐसे हैं जो हमने महापुरुषों से उनकी कथाओं में सुनी या उनके द्वारा रचित, जिसको हम शास्त्र भी बोलते हैं। पर अगर कोई कहे मैं तो नहीं मानता ये शास्त्र है, ये तो आपके गुरुजी ने लिख दिया, तो अगर वो इस प्रकार भी कहे तो ऐसा माना जाएगा कि ये भी एक प्रमाण है। भगवान ने कहा ये 4 में से एक मुख्य प्रमाण है जो महापुरुषों ने लिखा है। तो इन चारों प्रमाणों से जो जीव ये समझ जाता है कि ये जगत ये मिथ्या है और इससे अनासक्त हो जाता है, वो भी यहाँ से जल्दी से निकल जा सकता है। एक समझदार व्यक्ति जो है वो देख लेता है कि यहाँ से लेके ब्रह्मा तक कोई सुखी हो नहीं पाया है, सब अस्थायी हैं और सब के सब किसी न किसी प्रकार से दुख भोग करते ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को परमानेंट सुख मिल गया है। ये सब उद्धव में, ये सारी भक्ति के जितने तत्व हैं ये सब मैं पहले भी समझा चुका हूँ, पर क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, भगवान बोल रहे हैं 19वें श्लोक में, उद्धव को बोला आप मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए जो मैं पहले समझा चुका हूँ ये मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, जो भक्त होते हैं उनके क्या गुण होते हैं, जैसे उद्धव जी ने पूछा था कि आके भक्तों के क्या गुण होते हैं, तो पहला गुण ये है कि वो मेरी अमृतमयी कथाओं में बड़ी श्रद्धा रखते हैं। जितनी भी मेरी कथाएं, हम नहीं तो बोल रहे ये तो फिक्शनल स्टोरीज हैं, ये तो आपने बना दी, ये तो इन्होंने बना दी, उन्होंने बना दी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेरी कथाओं में श्रद्धा रखते हैं, निरंतर मेरे गुण, लीला और नामों का संकीर्तन करते हैं। ये 3 प्रकार की संकीर्तन बताए गए हैं। नाम का संकीर्तन तो हम करते ही हैं, भगवान के गुणों का संकीर्तन और लीला का संकीर्तन। जब महाप्रभु श्रीवासांगन में संकीर्तन किया करते थे तो तीनों प्रकार के संकीर्तन होते थे। नाम का भी होता था, ठाकुर जी के गुणों का भी होता था और उनकी लीलाओं का भी संकीर्तन हुआ करता था। और मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखते हैं। जो भी हम भगवान की पूजा कर रहे हैं उसमें एक निष्ठा होनी चाहिए। केवल उसे ड्यूटी समझ के या कर्मकांड का कोई पार्ट समझ के हमें नहीं करना चाहिए, प्रेम पूर्वक करना चाहिए। जैसे मैंने कल भी कहा था, अर्चय विग्रह को भगवान का स्वरूप मान के सेवा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस ये ड्यूटी है या ये नहीं करेंगे तो कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, इस प्रकार से अर्चना इत्यादि नहीं करनी चाहिए। और स्तोत्रों द्वारा मेरी स्तुति करते हैं। अब आने वाला है कार्तिक मास, जो रोज के नियम में नहीं भी करते उनका भी आएगा ही। हम जो अष्टकम इत्यादि करते हैं तो रोज स्तोत्रों के साथ भगवान की स्तुति होगी। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करते हैं। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से भी बढ़कर करते हैं। वैष्णवों में इतनी श्रद्धा रखते हैं। समस्त प्राणियों में मुझे ही देखते हैं। ये तो रामायण में भी जो नवदा भक्ति है उसमें आया है कि मेरे से ज़्यादा मेरे भक्तों की पूजा करते हैं। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करते हैं। वो जो भी कार्य करते हैं उनके बैक ऑफ द माइंड यही रहता है कि ये ठाकुर जी की सेवा के लिए हो रहा है। वो अपना व्यापार आदि जो भी करते हैं उसमें भी चेतना उनकी ठाकुर जी में ही रहती है। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा था कि आप युद्ध किए जाओ लेकिन मन में स्मरण मेरा ही रखो। अपना मन सदा मेरे में ही रखते हैं। सारी कामनाएं छोड़ देते हैं इस जगत में और कोई कामना नहीं है। मुख्य कामनाओं की यही होती है कि बस इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकल सके। मेरे लिए धन, भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर देते हैं। अगर ठाकुर जी की सेवा की बात आए तो उनके लिए जितना मर्जी धन देना पड़े वो हमेशा तत्पर हैं। ठाकुर जी के लिए अपने निजी सुख भी त्याग कर देते हैं। और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत या तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे। जो हम ये देखते हैं कि आज लोग भूख हड़ताल में बैठ गए कि भाई हमारी ये डिमांड पूरी करो, तो एक प्रकार का ये तप ही है। तो ये तप भगवान के लिए ना हो के किसी और के लिए हो तो खराब हो गया। व्रत जो है, जैसे हम करवा चौथ इत्यादि व्रत रखते हैं, तो व्रत किस लिए? अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखा, भगवान के लिए व्रत। तो इसीलिए ये व्रत भी वैष्णवों में वर्जित है कि हम इस प्रकार के व्रत क्यों करें, हम इस प्रकार के तप क्यों करें जो भगवान के लिए नहीं है, हम इस प्रकार के यज्ञ क्यों करें जिससे बोला जाता है आपका आर्थिक लाभ होगा, घर में शांति बनेगी, आप ये वाला यज्ञ करना चाहिए। ऐसे यज्ञ भी हम नहीं करना चाहते। हमारे लिए तो संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन ही महायज्ञ है। तो हम इसी प्रकार के करते हैं।
तो इसीलिए वो जो भी चेष्टा करते हैं, इसीलिए बोला गया कि व्रत जो करें, तप जो करें, यज्ञ जो करें, केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है, अपने किसी निजी लाभ के लिए नहीं। ऐसा करने वालों के भीतर जो है, ये भगवान उद्धव को बता रहे हैं, मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है जब जीव इस प्रकार के कार्य करता है। और इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से उसका मन बड़ी जल्दी शांत हो जाता है और उसके भीतर सतोगुण की वृद्धि होने लगती है। जैसे हमने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण पे सारा पिछले अध्यायों में किया है। और जब व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता, जब वो अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है, जब वो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, तो उसके भीतर रजोगुण की उत्पत्ति होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अपनी इच्छाएं पूर्ति करने लगोगे तो पैशन बढ़ता जाएगा इस जगत में, रजोगुण बढ़ता जाएगा। और रजोगुण बढ़ता है तो उसका पहला आफ्टर इफेक्ट यही होता है, पहला नुकसान यही होता है कि हमारा मन जो है वो अशांत होने लगता है। हम इतना कुछ करते हैं पर असल सुख कब मिलता है? जब मन शांत हो। और मन अशांत हुआ तो कुछ भी मिल गया तो फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा, क्योंकि मन अशांत है। तो जब इंद्रिय तृप्ति में जीव भागता है तो वो सोचता है उससे सुख मिलेगा, पर उसी से उसका मन अशांत होता है। और जब वो इंद्रियों का दमन करता है, अपनी इंद्रिय त्याग करता है, भगवान के सुख का ही सोचता है, तो उसके भीतर सतोगुण बढ़ता है और उस सतोगुण से उसका मन शांत हो जाता है। तो जो हम जैसे जगत को देखते हैं वो उससे बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए आज मास पॉपुलेशन दुखी है, क्योंकि वो सोचती है कि ये सब अर्जित करने से सुख मिलेगा। और जो भक्त हैं केवल वो ही जानते हैं कि ये सब के त्याग से सुख मिलता है, क्योंकि उससे मन शांत हो जाता है। तो असली ज्ञान भगवान ने बताया क्या है, असली ज्ञान, असली धर्म क्या है, उसको ठीक से समझाया उद्धव। जिससे मेरी भक्ति हो, जिस कार्य से, जिस कृत्य से मेरा भजन हो, वही असली धर्म है। हम इन धर्मों को नाम ले लेके जो आजकल लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ये सब कोई धर्म नहीं है। इंसान है तो इंसान का एक ही धर्म होता है, सेवा धर्म। इंसान का धर्म यही है जिससे भक्ति हो, जिससे भगवान का भजन हो, जो भगवान के सुख के लिए, आप जिसको भी, जो भी आपके मन में भगवान की डेफिनेशन है, उसमें भगवान के सुख का विधान करके जो कार्य किए जाते हैं वो धर्म है। बाकी ये सब धर्म नहीं है, ये तो मैन मेड है, ये जो सब हमने बना दी। असली ज्ञान क्या है? जो सबके भीतर परमात्मा की उपस्थिति देखे, ये असली ज्ञान है। असली वैराग्य क्या है? जो विषयों से असंग रहे, सारे विषय वस्तु से अपने आप को अलग जाने, उनके पीछे ना भागे, वो असली वैराग्य है। और ऐश्वर्य क्या है? जो हमने 18 सिद्धियों की बात करी थी, उन सिद्धियों में से किसी 1, 2 या 3 को प्राप्त कर लेना, ये असली ऐश्वर्य है। भगवान ने बताया कि मेरे भीतर जो 6 भग हैं वो पूर्ण रूप से ऐश्वर्यवान तो केवल मैं ही हूँ, क्योंकि भगवान के अंदर ये सारी सिद्धियां और ये सब भगवान के अंदर संपूर्ण मात्रा में 100%, 100% है। मैंने उस दिन भी बताया था, जीव 100% नहीं ला सकता, पर जो जितना ले आए वो उतना अमीर, उसका उतना ऐश्वर्य। क्योंकि आज देखो ना, आप कितना भी पैसा अर्जित कर लो, आप जितना मर्जी करोड़ों अरबों खरबों रुपया बना लो, पर आप उन खरबों रुपए से ऐसी कोई एक चीज कर सकते हो कि मैं हवा की तरह हल्का हो जाऊं और उड़ जाऊं? नहीं, आपको हवाई जहाज चाहिए पैसा होने के बावजूद भी। पर अगर किसी के अंदर ये सिद्धि आ गई तो बादशाहों का बादशाह है। तो इसीलिए बोला गया असली ऐश्वर्य क्या है? ये सिद्धियों का प्राप्त करना। पर खैर, ये ऐश्वर्यों में भक्त को फंसना नहीं चाहिए, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते। अब उद्धव जी ने बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न पूछा है। अभी तक तो छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहे थे, अब जब उद्धव जी ने पूछा तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान ये बताओ कि शम क्या है, भगवान आप ये भी बताओ कि दम क्या है। शम और दम क्या होता है? शम मतलब एक मेंटल इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस्ड माइंड, और दम होता है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति को बोलते हैं, ये दम है इसके अंदर। और आप मुझे ये भी बताओ कि तितिक्षा क्या है, आप बताओ धैर्य क्या होता है, आप बताओ कि असली दान क्या होता है, हे भगवान तप क्या होता है, हे भगवान शूरता किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं, संन्यास लेने का असली अर्थ क्या है, धन क्या होता है, जीव का असली बल क्या है, दक्षिणा किसको कहते हैं, भग क्या होते हैं, भग मतलब वही ऐश्वर्य, ये क्या होते हैं, असली लाभ किसे कहते हैं, ये विद्या क्या है जिसे हम प्राप्त करने के लिए अर्जित करने के लिए लगे रहते हैं, जीव के भीतर लज्जा क्या होती है, उसका असली सुख क्या है, उसका दुख क्या है, पंडित कौन है, मूर्ख कौन है, सुमार्ग पे चलना किसको कहते हैं, कुमार्ग पे चलना किसे कहते हैं, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, घर क्या है,
धनी किसको हम बोला जाता है, दरिद्र किसे कहेंगे, कृपण किसे कहेंगे, इतने सारे प्रश्न भगवान से पूछे। भगवान ने बोला अच्छा उद्धव, अब मैं तुम्हें ये सारे प्यारे उद्धव आराम से सारे जितने तुम्हारे सब प्रश्न पूछे उन सबको तुम्हें समझाता हूं, सुनो। तो भगवान ने सबसे पहले जो उन्होंने पूछा कि शम क्या है, शम मतलब मेंटल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, तो उन्होंने बोला देखो बुद्धि मुझ में लग जाए इसी को शम कहते हैं। मेंटल इक्विलिब्रियम क्या है कि उसका मन जो है, उसका माइंड जो है वो भगवान में लग गया। तो जब भगवान में लग गया तो इस जगत के लिए संभाव हो गया उसका। अब उसको सारे प्राणी एक जैसे दिख रहे हैं क्योंकि मन तो उधर लगा हुआ है। अब जैसे आप कोई भी बात करो, आप अच्छी बात करो बुरी बात करो, लेकिन मेरा मन कहीं और लगा हुआ है, कोई गाली दे रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा क्योंकि मेरा मन अभी कहीं और लगा हुआ है, मेरा ध्यान कहीं और है। तो जब तक मेरा ध्यान कहीं और है तब तक मेरे लिए आप सब बराबर हो। जब ध्यान इधर लगेगा तब दिखेगा कि निंदा कौन कर रहा है और स्तुति कौन कर रहा है, फिर उसमें फंसेंगे। तो इसीलिए शम क्या है, जिसकी बुद्धि मुझ में लगी हुई है। दम क्या है, इंद्रियों का संयम जो कर पाए उसी का नाम दम है। सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड किसे कहेंगे, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है। न्याय से प्राप्त दुख को सहने का नाम ही तितिक्षा है। ये बहुत लंबी लाइन है, बड़े छोटे में भगवान ने समझा दी। मैं आज ये जितने भी प्रश्न हैं उद्धव के, क्योंकि मैंने खास तौर पे जो ये पुरुषोत्तम मास की कथा है इसमें सोचा था, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी भी बोलता हूँ कि मैंने सोचा तो ये था कि मैं 10-15 मिनट की रोज एक कथा लिया करूँगा, पर ऐसा लगता है बड़ा इनजस्टिस होगा अगर कम से कम सारे श्लोक भी ना लिए। तो मैं अभी सिर्फ श्लोक पढ़ रहा हूँ आपके लिए और थोड़ा उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलने का प्रयास करूँ। समझा कुछ नहीं रहा हूँ, समझाने लगे तो 11वां स्कंद कम से कम 2, 2.5, 3 साल लगेंगे 11वें स्कंद को पूरा करने में। अब इसमें देखो एक लाइन में कितनी बड़ी बात बोली, न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। तितिक्षा मतलब टॉलरेंस। तो टॉलरेंस किसको कहते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो, पर आपके ठीक चलने के बावजूद आपको दुख प्राप्त हो रहा है, इसको टॉलरेंस बोलते हैं। आप न्याय से चले, आपने अन्याय नहीं किया पर आपके साथ अन्याय हुआ, अन्याय वाले के साथ सही हुआ पर न्याय वाले को बुरा भला बोला जा रहा है, तब भी आप कुछ नहीं बोल रहे, इसको तितिक्षा कहते हैं। समझ गए? तो ये तितिक्षा की ये परिभाषा है। अब इसके बड़े सारे संतों के उदाहरण हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल रहा मैं। जिह्वा और जन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही धैर्य है। अपने टंग्स और जेनिटल्स, ये बोला जाता है अगर हम 2 ये कंट्रोल कर लें तो ही सही रूप में व्यक्ति को धैर्य माना जाता है। किसी से द्रोह ना करना और सबको अभय देना, यही सबसे बड़ा दान है। सबसे बड़ा दान क्या है कि आपने अभयता दे दी, फियरलेसनेस दे दी। अब फिर बड़ा लंबा टॉपिक है, हमने इस पर थोड़ी चर्चा करी हुई है कि व्यक्ति सब कुछ दे देता है, सब कुछ दे देगा। एक आप बड़े आदमी से, आप प्रेसिडेंट से भी मिल जाओ तो प्रेसिडेंट आपको अभयता तो दे सकता है कि आप जहां मर्जी विचरो, जो मर्जी करो, कोई फ्लाइट आपसे पैसा नहीं लेगी, कोई होटल वाला पैसा नहीं लेगा, बस बोल देना कि ये प्रेसिडेंट का आदमी है। पर प्रेसिडेंट के ही कनपट्टी पे गोली रख दो तो अभयता मिलेगी? तो वो आपको अभयता देगा? नहीं। पर भगवान ने ऐसी अभयता दी है, भगवान ऐसा दान केवल भगवान ही कर पाते हैं कि पूर्ण रूप से अभयता। वानरों के साथ राम जी बैठे हैं, वानर ऊपर बैठे हैं पेड़ के ऊपर और वहीं लघु शंका कर रहे हैं, और नीचे राम जी बैठे हैं और वो उधर बैठ के लघु शंका। वानर है ना, उन्हें कोई अकल तो है नहीं। तो इसको बोलते हैं अभयता। ठाकुर जी है वृंदावन में लीला कर रहे, ठाकुर जी कोई लात मार रहे हैं, ठाकुर जी के ही मुंह से खाना छीन के खा रहे, कोई भगवान कुछ नहीं कह रहे। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए कि भैया ये किस प्रकार के भगवान है। लेकिन तो अभयता वो ही प्रदान ठीक रूप से कर सकते हैं। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। सबसे बड़ी ऑस्टेरिटी क्या है कि हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर दें, बाकी दूसरी तो छोटी मोटी ऑस्टेरिटीज है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। आप बड़ी बहादुरी दिखाते हो, ब्रेवरी क्या है ये, अपनी सबसे बड़ी बहादुरी क्या है? सबसे बड़ी बहादुरी ये है कि अपनी वासनाओं पे कंट्रोल कर लें, हम अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लें, ये सबसे बड़ी बहादुरी है। दूसरे की वासनाएं नोट करके उसको गंदा बोलना, उसको समझाना ये बड़ा आसान है, पर अपनी पे कंट्रोल करके उन पे विजय पा लेना ये शूरता है। सर्वत्र और इजी लैंग्वेज में समझाता हूं, हर जगह भगवान के दर्शन करना यही सत्य है। वो बोलते हैं इस जगत में सत्य क्या है? सत्य क्या है कि आप सबके भीतर परमात्मा के दर्शन कर पाए।
सर्वस्व जीवों के भीतर आप भगवान के दर्शन कर पाए और सर्व परिस्थिति में आप भगवान के ही द्वारा दी गई परिस्थिति मान के उसे ग्रहण कर पाए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और सत्य और मधुर भाषणों को महात्माओं ने रित कहा है। मतलब ट्रुथ क्या है? ट्रुथ, सबसे बड़ा ट्रुथ क्या है कि आप सत्य भी बोल रहे हो। सत्य बोलना तो सत्य है। सबसे बड़ा सच क्या है? सत्य। मैं तो सत्य बोल रहा हूं। अब जैसे एक व्यक्ति ने कोई गलत काम किया और हमने सीधा आके बोला, अरे ये तो बड़ा बदतमीज किस्म का व्यक्ति है, इसने तो वहां जाके अभी ये सब काम किया है। अब वो बोले कि यार तू कैसे? मैं तो सच बोल रहा हूं, मैं तो सच बोला है। तो सच तो है तो, लेकिन ये सबसे बड़ा सत्य नहीं है। सबसे बड़ा सत्य क्या है? जो व्यक्ति सत्यशील है। सत्य तो बोलता है लेकिन बड़ी शीलता से बोलता है, ऐसी शीलता से कि किसी को बुरा भी नहीं लगता उसका सत्य। तो अब इसी बात को जो हम बोलेंगे कि ये तो बड़ा बेकार व्यक्ति है, इसने वहां जाके झगड़ा किया और यहाँ पे आके झूठ बोल रहा है, ये हमने बोला तो उसको तो बुरा लगेगा ना। तो हमने बोला कि प्रभु ऐसा हुआ, शायद इनको कोई गलती लगी, इन्होंने वहां पे तो ये बोल दिया था लेकिन शायद इन्हें ध्यान नहीं रहा, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनको गलती लग रही है। इन्होंने वहां कुछ और बोल दिया, यहाँ कुछ और बोल गए। आपको गलती लग रही है ना, आप शायद ये नहीं कहना चाह रहे। अब सत्य तो बोला लेकिन शीलता के साथ बोला, तो ये सबसे बड़ा सत्य है। सत्यशील व्यक्ति इसको कहते हैं। क्लीनलीनेस क्या है? शौच क्या है? कर्मों में आसक्त ना होना ही शौच है। सबसे पहले अपनी सफाई, अपने कर्मों में जो आपने अपने कर्म किए उससे भी आसक्त ना हो, ये सबसे बड़ी सफाई है। नहाना धोना, हाथ धोना, भगवान ने इस पर भी बड़ा फोकस किया है, बाहरी शौच को, मगर भीतरी शौच पे भी बड़ा ध्यान दिया है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। अपनी कामनाओं का त्याग ये सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्य का अभीष्ट धन है। हम जो कहते हैं कि मेरे पास ये है, वो है, ये है, आपका ये सब धन नहीं है, क्योंकि ये सब धन तो नश्वर है, खत्म हो जाएगा, यहीं रह जाएगा। आपका सबसे बड़ा धन क्या है? जो आपने धर्म के कार्य किए, वो आपका सबसे बड़ा, मतलब आपके जो कर्म हैं वही आपके साथ जाएंगे। तो जो अच्छे कर्म किए, जो धर्म रूपी कर्म किए, जो भक्ति में कर्म किए, वही आपका धन है। बुरे कर्म भी आपका धन नहीं है तो आपके साथ ही रहेंगे कर्म, मगर बुरे हो गए तो उसको धन नहीं कहलाएंगे। तो असली धन क्या है? जो आपने अच्छे कार्य किए। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। हम किसी को सच्ची दक्षिणा क्या दे सकते हैं? उसको ठीक नॉलेज दे। समझ गए? आप किसी भिखारी को 2, 4, 5, 10 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 1000 रुपए, 10,000, 1 लाख, 2 लाख भी दे आए, तब भी आपने उसके जीवन की समस्या हल नहीं करी। वो थोड़े दिन खाने के बाद फिर वैसे का वैसे ही भीख मांगेगा। तो भीख मांगने वाले व्यक्ति को सही रूप से देना क्या है? दान दक्षिणा उसकी क्या होगी कि आपने उसको कोई कार्य करने की विधि बता दी कि भाई तू ऐसे ऐसे ये काम कर सकता है, तो तुझे कभी जीवन भर भीख मांगने का कोशिश, मतलब भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो आपने कार्य किया, ये सही रूप से दक्षिणा है। तो सही नॉलेज किसी को देना, ये सही दक्षिणा है। और नॉलेज में भी सबसे सुप्रीम नॉलेज क्या है? कि उसका जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाए। तो इस प्रकार का जो ज्ञान देना, वो सही रूप से उसकी दक्षिणा है। प्राणायाम ही जीव का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल है। मेरे ऐश्वर्य भगवान ने बोला ही भग हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी चर्चा करी। जो भगवान इसीलिए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में ऐश्वर्य और भगवान के पास ही है। जैसे बलवान होता है, ऐसे ही भगवान होता है कि जो सबसे ज्यादा संपूर्ण रूप से जिनके पास भग हैं, ऐश्वर्य हैं, उन्हें भगवान बोला जाता है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही जीव का उत्तम लाभ है। मैं फिर अब बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा। श्रेष्ठ जो भगवान का भक्ति कर रहा है वही, उसी को लाभ मिल रहा है, बाकी तो सब मनुष्य जीवन अपना वेस्ट ही कर रहे हैं। सच्ची विद्या वही है जो भ्रम और आत्मा का भेद समझ पाए। समझ गए? सच्ची विद्या, असली नॉलेज क्या है कि आपको पता लग गया ये आत्मा है और ये परमात्मा है। ये आपकी रियल नॉलेज है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है, जो हमें पाप कर्मों से घृणा करवा दे। सुख क्या है? सुख और दुख दोनों की भावना सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। असली सुख क्या है? कि सुख और दुख से आप ऊपर उठ गए। वरना तो सुख की बड़ी सारी इस जगत में अरबों खरबों डेफिनेशंस हैं, और आपके लिए अलग है और मेरे लिए अलग है। पुरुष के लिए अलग है, स्त्री के लिए अलग है, बच्चे के लिए अलग है, माँ बाप के लिए अलग है, दादी के लिए अलग है, दादाजी के लिए अलग है, घर पे काम करने के लिए वाले के लिए अलग है, मालिक के लिए अलग है। तो सबके लिए सुख की अलग अलग परिभाषा है।
पर एक सुख की परिभाषा क्या है कि सुख और दुख से ऊपर चले गए तो सबसे बड़ा सुख है। और विषय भोगों की कामना जिसके भीतर है उसको बोलते हैं सबसे बड़ा दुखी वही है। दुखी कौन है? अरबों खरबों रुपया तो कमा लिया, लेकिन अभी भी विषय कामना उसके भीतर फंसी हुई है, अभी भी उसको ये चाहिए, तो वो अग्नि उसके भीतर जलती जा रही है। और एक व्यक्ति जिसको कोई विषय कामना नहीं है वो सुखी है, उसको कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसको चाहिए ही इस जगत से कुछ नहीं है। जो बंधन और मोक्ष तत्व को जानता है वही असली पंडित है, उसी को पढ़ा लिखा मानना चाहिए। शरीर आदमी में जिसका मैंपन है, इस शरीर में जिसने अभी तक ये जाना हुआ है कि यही मैं हूं, इस शरीर को जाना हुआ ये मैं हूं, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मूर्ख उसे पंडित बताया कौन है और मूर्ख बताया कौन है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त कर देता है वही सच्चा सुमार्ग है। जो इस जगत से हटा के भगवान के रास्ते पे लगा दे वही सुमार्ग है। और जो चित्त की बहिर्मुखता की ओर दिशा जाती हो वही कुमार्ग है। समझ गए? चित्त की बहिर्मुखता कि मतलब भक्ति से, भगवान से ध्यान हटके इस माया में लगा दे, ऐसा बहिर्मुख हो जाए हमारा चित्त, उसी को कुमार्ग बोला जाता है। सतोगुण की वृद्धि को स्वर्ग बताया गया और तमोगुण की वृद्धि को नरक बताया गया। नरक क्या है? आपके भीतर तमोगुण पता लगा, बस कीड़े मकोड़े की तरह जीवन चल रहा है, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सो रहे हैं, ये इसमें इंडल्ज हो रहे हैं, उसमें हो रहे हैं, अलग अलग पापों में हो रहे हैं, और तमोगुण और बढ़ता जा रहा है, यही नरक है। और स्वर्ग क्या है कि उसके भीतर जो हमने अभी बताया धार्मिक कार्य जब वो करता है, सतोगुण की वृद्धि होती है तो भगवान की धीरे धीरे प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है, वही स्वर्ग है। गुरु ही सच्चे हमारे भाई बंधु हैं और गुरु को ही अपना सर्वस्व मान लेना यही जीव की सबसे बड़ी समझदारी है कि वो बाकी इस जगत को छोड़ के गुरु को ही अपना सच्चा बंधु माने। यह मनुष्य शरीर जो है ये केवल आत्मा का थोड़े समय के लिए घर है। बस मनुष्य को अपने शरीर को ही घर मानना चाहिए, बस और कोई घर नहीं है। और चक्करों में ना पड़े, ये 3 बेडरूम चाहिए, ये 2 बेडरूम चाहिए, ये ऐसा चाहिए वैसे। आप ऑलरेडी एक घर में हो, आत्मा ऑलरेडी एक घर में है। अब जो आप घर ढूंढ रहे हो वो इस नश्वर शरीर के लिए ढूंढ रहे हो। आत्मा को तो घर मिला हुआ है थोड़े समय के लिए, ये शरीर रूपी घर उसको ऑलरेडी मिला हुआ है। जिसके चित्त में असंतोष है, हम सबके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। सबसे बड़ा गरीब कौन है? जिसे अभी बहुत कुछ चाहिए, जिसको अभी पूरा भरा नहीं है, उसका मन भरा नहीं है, वही सबसे बड़ा गरीब है। और जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है। कृपण मतलब कंजूस, माइजर, जो जितेंद्रिय नहीं है। और उद्धव भगवान ने बताया, देखो उद्धव, तुमने सारे पूछे कि मुझे ये भी बताओ और इसके विपरीत भी बताओ, मतलब आप सुमार्ग बताओ, कुमार्ग भी बताओ, आप स्वर्ग बताओ, आप नरक भी बताओ, आप पंडित कौन है ये भी बताओ, मूर्ख कौन है ये भी बताओ। तो ये सब भगवान ने कहा, मैंने उद्धव तुम्हें देखो, अब ये सब जितने तुम्हारे प्रश्न थे मैंने ये सब आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, मगर आपको एक बात अंत में बता दूं, गुण दोषा दृष्टि दोषा गुणा तू उभय वर्जिता। ये गुण और दोष देखना भी एक दृष्टि का दोष है। गुण दोषा दृष्टि दोषा, आप जो ये देख रहे हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पंडित है, ये मूर्ख है, ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये गधा है, ये समझदार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये जो सब आप काला है, सफेद है, ये जो सब आप बातें देख रहे हो, सच बात बताऊं, आपने जो पूछा मैंने बता तो दिया। भगवान ने बड़े कृपालु है ठाकुर जी, बता सब देते हैं, सब सारी बातें जो पूछी सब बता दी। एंड में बताया गुण दोषा दृष्टि दोषा। आपने जो ये पूछा ये सब हो गया, मगर एक बात बताऊं अर्जुन, ये उद्धव, ये गुण और दोष देखना अपने आप में एक दोष है। तो असली गुण क्या है? गुणा तू उभय वर्जिता। असली गुण क्या है कि आपको किसी के दोष नजर ही ना आए, आपको पता ही ना लगे कि इसके भीतर ये दोष है, ये असली गुण है। तो गुण दोष से ऊपर उठो, तो वो असली गुण जीव के भीतर, भक्त के भीतर माना जाता है। वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। आगे फिर अगले अध्याय में कल चर्चा।